आर विवाह एकेडमी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है कि 0 दिया हुआ है और फिर 2 है, फिर 6, फिर 12, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर 30 और उसके बाद 42। तो अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो यहाँ पे दिखेगा 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे नहीं पता और यहाँ पे भी नहीं पता, और यहाँ पे जो है 12 का डिफरेंस है। तो अगर हम ये डिफरेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ दिखेगा 2, 4, 6, तो यहाँ पर 8 आना चाहिए और यहाँ पे 10 और ये फिर 12। ठीक है, तो अगर हम 12 में 8 को प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 20। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है 20, ये होगा हमारा राइट आंसर। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 910821 732 क्वेश्चन मार्क, फिर 554 और फिर 4, एक मिनट, 465। और अगर इसके डिफरेंस को हम देखें, इसके डिफरेंस को अगर हम देखें, यहाँ पर देखें, अगर ये नंबर्स को देखो, पहला वाला जो नंबर दिख रहा है यहाँ पे 9 है और ये 8 है। एक नंबर माइनस हो रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर आएंगे तो ये 7 आ रहा है, माइनस हो रहा है एक नंबर। यहाँ पर जाएंगे तो अगर हम एक नंबर माइनस करते हैं तो यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पर आगे जाते हैं, एक नंबर माइनस किए तो 5, एक नंबर माइनस किए तो 4। अब यहाँ लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नंबर प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी जाएंगे तो एक नंबर प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक नंबर हम प्लस करेंगे तो यहाँ जाएगा 3, और आगे जाएंगे यहाँ पे एक नंबर प्लस किए 4, यहाँ पे एक नंबर प्लस किए तो 5। अभी बीच वाले को देखते हैं, यहाँ पे 1 है और ये 2, मतलब एक नंबर प्लस हो रहा है, फिर यहाँ 2 से 3 एक नंबर प्लस हो रहा है, तो 3 से यहाँ पर 4, और 4 में एक नंबर प्लस हुआ 5, 5 में एक नंबर प्लस हुआ तो 6। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिखाई क्या दे रहा है कि हमारे यहाँ पर कौन सा नंबर मिला है हमको, हमें इसे यहाँ पे मिला है 643, और यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 है 643 इज द आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया है 4, 15, 16 क्वेश्चन मार्क, 36, 63, 64, 99 और 100। तो यहाँ पे नंबर्स जो है बहुत काफी ज्यादा है, इसका मतलब 2 सीरीज होगी शायद। तो यहाँ पे देखिए, पहला है 4, फिर है 16, एक एक नंबर छोड़ के लेना है, 4, 16, 36, 64, 100, 4, 16, 36 और ये 64 और ये 100। ये जो 4 है ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, और ये 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 36 जो है 6 का स्क्वायर है, 64 जो है 8 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर है। अब आते हैं यहाँ पर दूसरी सीरीज लेते हैं। दूसरी सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पे नंबर हमें दिख रहा है 15, क्वेश्चन मार्क, 63, 99। तो हम इस नंबर को लेते हैं अगर यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें दिखेगा 15, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है 63, फिर है 99। तो अभी यहाँ पर देखिए, ये 4 का स्क्वायर 16 है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पे 15 दिया है, तो हम लोग अगर करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर -1, तो 16 -1 में आ जाएगा 15। ठीक है, यहाँ पे इसको देखिए 63 दिख रहा है, यहाँ पे 64 है, तो अगर यहाँ पे भी कर सकते हैं कि 8 का स्क्वायर -1, 64 -1। यहाँ पे आते हैं 99 दिख रहा है, यहाँ 100 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर -1 यानी 100 -199। तो यहाँ पे 4 का लिया हमने, 8 का लिया, 10 का लिया, तो बीच में एक बचा है
6, तो 6 का स्क्वायर -1, तो 36 -1 अगर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे खोजेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 234, 551, 414, 513, क्वेश्चन मार्क 810। तो यहाँ पे नंबर को देखें ध्यान से कि 234 को अगर प्लस कर दे तो ये इसका आंसर आता है 9। 3 प्लस 5 प्लस 1, इसको अगर प्लस करें तो इसका भी आंसर आता है 9। 4 प्लस 1 प्लस 4, अगर इसको प्लस किया जाए इसका आंसर आता है 9। 5 प्लस 1 प्लस 3, इसको प्लस करें तो इसका भी आंसर आता है 9। तो यहाँ पे 8 प्लस 0 प्लस 1, इसका भी आंसर आता है 9। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं, ये देखते हैं 3 8 3, 3 6 8, ये आ गया, इसका आता है 14। इसको लेंगे 6 प्लस 2 प्लस 1, ये 9। 6 प्लस 4 प्लस 2, ये आ गया 12, और 7 प्लस 1, ये आ गया 13। तो अगर देखेंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 है, ये हमारा राइट आंसर है कि 6 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 9। ये हमारा राइट आंसर है 6 2 1, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, ये है 3, ये है 7, ये है 13, ये है 21, ये है 31। अभी देखिए 3 और 7, अगर 3 में मैं +4 करूं तो हो जाएगा 7, और 7 में मैं कितना प्लस करूं, 13 हो जाएगा। तो 7 में मैं 6 प्लस करूं तो ये 13 हो जाएगा, और 13 में अगर मैं 8 प्लस करूं तो ये 21 हो जाएगा, और 21 में अगर मैं 10 प्लस करूं तो ये 31 हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ कितना प्लस करना होगा, तो यहाँ पे मुझे देखिए, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ 4 प्लस किया, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10, तो अब मुझे यहाँ पे 12 प्लस करना होगा, और 12 प्लस करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 43, एंड 43 इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ देखिए, ध्यान से देखिए, 7 12, यहाँ पे 7 12 15 17, क्वेश्चन मार्क 12, और फिर ये 7। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से 7 से 12 जा रहे हैं, 12 से 15, 15 से 17, हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, 7 12 15 17। अगर यहाँ पे हम देखें राइट से लेफ्ट की तरफ, तो नंबर सेम आ रहा है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो ये हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम यहाँ पर 15 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पहले जो नंबर है, यहाँ पे +5 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर +2 हुआ। अब यहाँ पे उल्टा चलेंगे तो यहाँ पे -5, तो यहाँ पे हमें -3 लेना होगा, और यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो दोनों तरीके से अगर देखेंगे तो हमें सेम उत्तर मिलेगा, आंसर मिलेगा हमें 15। ओके, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 15। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर ये 2 0 5 3 क्वेश्चन मार्क 8 17 15 26 24, नंबर कम ज्यादा हो रहा है, नंबर भी ज्यादा है यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 सीरीज दिख रही है हमें, तो हम जो है दोनों सीरीज को अलग अलग लिखेंगे। तो पहली सीरीज में लिखते हैं 0, फिर 3, फिर 8, फिर 15, फिर 24।
अगर इसके डिफरेंस को देखें तो यहाँ पर +3 +5 +7 और यहाँ पे +9 डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब दूसरी सीरीज में जाते हैं, दूसरी सीरीज को देखते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पर दूसरी सीरीज में क्या है, ये है 2, फिर है 5, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 17, फिर 26। तो अगर ये डिफरेंस के हिसाब से चले तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस आएगा 3 का, यहाँ हमें नहीं पता, यहाँ पे भी नहीं पता, और यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो 9 का डिफरेंस आ, इसका मतलब अगर ऊपर वाली सीरीज के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस आना चाहिए और यहाँ पर 7 का डिफरेंस आना चाहिए। तो अगर 5 में 5 मिलाया जाए, 5 + 5 तो ये हो जाएगा 10, और 10 में अगर 7 मिलाए तो ये हो जाएगा 17। तो देखिए 17 आ रहा है, यहाँ पे क्या मिस हो रहा है, यहाँ पे मिस हो रहा है 10। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, यहाँ पे देखिए कि क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 6, ये 20, ये 36, क्वेश्चन मार्क 66 और ये 80। तो अगर यहाँ पे इसका डिफरेंस निकालें तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 14 का, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 16 का, यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंस निकाले तो 14 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ 14 है, 16 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो है 14 आ रहा है, मतलब 14 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये 14 हो, ये 16 है तो ये वापस से 14 हो, और ये वापस से 16 हो। तो अगर इसको हम जोड़ते हैं 36 + 14 तो ये आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है, और अगर 50 + 16 ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 66। तो 66 देखिए यहाँ पे आया हुआ है, इसका मतलब हम जो कर रहे हैं वो राइट है। तो यहाँ पर 36 में 14 को अगर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 50। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, 50। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 0, क्वेश्चन मार्क 8, फिर 15, फिर 24, फिर 35। ये 0 लिया, ओके, ये लिया मैंने क्वेश्चन मार्क, ये लिया 8, ये लिया 15, ये लिया 24 और ये 35। अब यहाँ पीछे से चलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आगे की तरफ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका डिफरेंस दिखेगा 11 का, ओके, यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा 9 का, यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है 7 का। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये विषम संख्या बन रही है, ऑड नंबर। तो यहाँ पे हम डिफरेंस अगर लेते हैं, हम यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं 5 और यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं 3। ठीक है, तो ये 35 में से 11 माइनस किया 24, 24 में से 9 माइनस किया 15, 15 में से 7 माइनस किया 8, 8 में से 5 को माइनस करेंगे, 8 में से 5 माइनस किया 3। अगर यहाँ हम 3 लिखते हैं तो 3 में से 3 को माइनस किया तो आता है 0। तो यहाँ पे देखिए 0 है, तो इसका मतलब 8 में से 5 माइनस करने पे हमारा आंसर आ रहा है 3। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं हम, तो यहाँ पे दिया हुआ है 49, फिर दिया है 216, फिर 25, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 9, फिर 8, फिर 1। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये 49 दिख रहा है, 49 7 का स्क्वायर होता है, और 216 को अगर हम देखेंगे तो ये 6 का क्यूब होता है, और 25 को देखेंगे तो ये 5 का स्क्वायर होता है। 9 को देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे देखेंगे 9 जो है 3 का स्क्वायर है, और 8 को लेंगे तो 2 का क्यूब है, और ये 1 का
स्क्वायर है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, फिर 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का क्यूब, फिर 7 का स्क्वायर। तो एक बार स्क्वायर हो रहा है और एक बार क्यूब हो रहा है, और ये नंबर लाइन से आ रहे हैं 1 2 3। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 4। ठीक है, स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके नीचे भी स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा क्यूब होगा। 6 का क्यूब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा हमारा 64। ओके, तो हमारा राइट आंसर है 64। हम देख सकते हैं यहाँ पर 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, 7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर क्यूब करके यहाँ पे आएगा 4 का क्यूब 64। ऑप्शन नंबर फोर्थ 64, ये हमारा राइट आंसर होगा। ओके।